विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। उद्देश्य जो दिखता है खेल में जीतना वो नहीं है। उद्देश्य है ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। जो खेल रहे हैं, जो मोहरे चल रहे हैं, उनके अंदर हो रूपांतरण। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं। क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है, उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहाँ पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं। होली
अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खुलें। आइए, सब ग्रहणशील होते हैं।
एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, क्या आपने ऐसी शतरंज खेली है जिसमें एक भी ब्लैक स्क्वायर नहीं है? कितने लोग शतरंज का खेल जानते हैं? वे हाथ ऊपर करें। अधिकांश सभी। क्या ऐसा खेल किया है जिसमें शतरंज पर एक भी ब्लैक स्क्वायर नहीं है? तो आज आप जिस खेल के बारे में जानने वाले हो उसके बारे में कुछ ऐसी बातें जहां वाइट तो वाइट है ही, ब्लैक भी वाइट है। जहां लाइट तो लाइट है ही, डार्क भी लाइट है, हेवी भी लाइट है। तो ऐसी लाइट क्या है? ऐसा वाइट क्या है? ऐसा काइट क्या है? इस खेल में अगर आप ये सीख गए तो आप बड़े आसानी से पृथ्वी लक्ष्य पूरा करेंगे। क्योंकि इस खेल का मूल पर्पस मालूम नहीं है तो लोग हाथी घोड़ों में उलझ जाते हैं, ऊंट की ऊंचाई से डर जाते हैं। उद्देश्य मालूम है तो आप आनंद में खेलने वाले हैं, लीला समझने वाले हैं। उद्देश्य जो दिखता है खेल में जीतना, वो नहीं है। उद्देश्य है ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। जो खेल रहे हैं, जो मोहरे चल रहे हैं, उनके अंदर हो रूपांतरण। तो ये आप समझने वाले हैं। आप अपने रूपांतरण के लिए तैयार हो रहे हैं। इसको गहराई से समझ लें ताकि संसार में भी आप वैसे ही चाल चलें जैसे उस खेल में जहां ब्लैक भी वाइट है। अब अगर राजा रानी होते इस खेल में तो कहानी क्या होती? मगर एक तीसरी चीज इसमें जुड़ती है, त्रिकोण पूरा होता है, तब यह रूपांतरण का खेल चलता है। तीसरा कौन है? शतरंज के खेल में आपने देखे हैं सारे मोहरे। तीसरा आप किसको कहेंगे? एक राजा, एक रानी है, या कोई वजीर कहता है उसे। तो तीसरा किसको लेंगे आप? क्या हाथी को? क्या घोड़े को? क्या ऊंट को? लगेगा ये महारथी हैं, मगर इनसे परे कुछ है जिसको हम कहते हैं प्यादा। एक प्यादा, एक सैनिक। आप कहेंगे ये क्या कर सकता है? ये तो कुछ नहीं है, इस खेल में इसकी औकात कुछ नहीं है। मगर कुछ नहीं नहीं है। ये कुछ नहीं आने के साथ ही रूपांतरण का खेल शुरू होता है। ये प्यादा जब चलता है और सफल होता है तो आप जानते हैं ये जब सारे कदम उठा लेगा। कौन सा प्यादा है? राजा के सामने खड़ा है और सारे कदम उठाएगा। अंत में जहां पहुंचेगा वहां क्या होता है? कितने लोग ये जानते हैं कि वो फिर वजीर बन जाता है कि रानी बन जाता है? हाँ, खेल के नियम जिनको मालूम है
वहां पर उसे वो सारी ताकतें आ जाती है जिसकी वजह से वो राजा के बाजू में बैठता है। ये कदम उठाते उठाते एक पोजीशन ऐसी आएगी जिसको आप एक साधारण प्यादा समझ रहे थे, एक साधारण इंसान, उसका हो गया रूपांतरण। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तेज ज्ञान फाउंडेशन आपके लिए लाया है हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप। इस ऐप में अपने आप को विकसित करने के लिए विविध प्रोग्राम्स तथा मार्गदर्शक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड करें। तुरंत डाउनलोड करने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।